मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो बताया जा रहा है, इस टॉपिक से कुछ ना कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिकों में से कुछ ना कुछ टॉपिक एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आप जितना भी टॉपिक इस वीडियो में बताया जाएगा, अगर आप इतने टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगा। इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जैसे कि पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश, ये भी एक या दो नंबर में पूछा जाता है। फिर दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम, जिसमें थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछा जाता है। और फिर टॉपिक आता है 3, जिसमें कि टॉपिक 3 आता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन किस टॉपिक में पूछा जाता है ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में। तो अब आता है चौथा टॉपिक, जिसमें एप्सिलॉन का मान भी पूछ सकता है। एप्सिलॉन का मात्रक, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर फर्स्ट पेज पर ही मिल जाता है। और अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। और फिर 7वां आता है वैद्युत द्विध्रुव, जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका भी थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछा जाता है। फिर होता है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अक्सर क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लॉन्गर आंसर में पूछा जाता है। और ये इस बार के होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 2024 में ज़रूर किसी न किसी पैटर्न में मिल जाएगा, क्योंकि पैटर्न 7 पैटर्न बनता है एग्ज़ाम का, तो उसमें किसी न किसी पैटर्न में ये क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा। हो सकता हो कि आप जिस पैटर्न का पेपर दे रहे हों उसमें ये क्वेश्चन मिल सकता हो, इसलिए आप इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अक्सर इसके फॉर्मूले जो इसमें प्रूफ किया जाता है, तो जो फार्मूला प्रूफ होता है वैद्युत द्विध्रुव का, उसका यूज़ क्वेश्चन में भी आता है इस टाइप पे, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर प्रूफ हो सकता है। और हो सकता है कि इसे थ्योरी भी पूछ ले। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि एक समान वैद्युत बाहें वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जो कि डिफरेंशियल न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। वैद्युत फ्लक्स, इसमें न्यूमेरिकल और डिफिनीशन दोनों पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। अब नेक्स्ट आता है गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें थ्योरी और डिफिनीशन दोनों मतलब कि प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है और इससे डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसमें डिफिनीशन पूछा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि इस पर स्टार लगाया गया है। अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इम्पॉर्टेंट है, मतलब उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट है। अनंत विस्तार के समतल आवेशित और चालक निकटतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत विभव। वैद्युत विभव कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है, तो कभी कभी इससे रिलेटेड थ्योरी भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछता है इससे। क्वेश्चन नंबर 17 वैद्युत विभव 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रूफ करने के लिए पूछता है और कभी कभी इसका वैल्यू भी पूछ लेता है। और वैद्युत विभव यानी कि डिफिनीशन इससे पूछता है और न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अब आता है नेक्स्ट विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जिससे डिफिनीशन और न्यूमेरिकल पूछता है। और ये 19 नंबर टॉपिक जो है इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक संभावित पृष्ठ और संधारित्र, जिससे डिफिनीशन रूल और न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इससे कभी कभी डिफिनीशन पूछ लेता है और ज़्यादातर इसने कुछ पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि समांतर
प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत पदार्थ रखा हो। इस टाइप का ये क्या टॉपिक है जिसको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। और इससे रिलेटेड कभी कभी न्यूमेरिकल या थ्योरी भी पूछ लेता है, डिफिनीशन पूछता है। मतलब थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं प्रूफ करना रहता है फार्मूला, और जो डिफिनीशन होता है इससे रिलेटेड छोटे छोटे डिफिनीशन जो बुक में आपके दिए होंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत धारा, धारा घनत्व, अपवाह वेग या फिर इसको अनुगमन वेग कहते हैं। ये तीनों ही डिफिनीशन पूछे जाते हैं या फिर इसके फार्मूले पूछ सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत प्रतिरोध, जैसे डिफिनीशन, फार्मूला और न्यूमेरिकल पूछ सकता है। फिर आता है ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक आता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, सेल की विद्युत वाहक पर। ये सब क्या है, डिफिनीशन पूछे जाते हैं इससे। ज़्यादातर कुछ नहीं, सिर्फ डिफिनीशन। और बाकी सब क्वेश्चन देखिए स्टार लगे हुए, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम जो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों, जिसका प्रथम नियम द्वितीय नियम, ये तो एकदम हर सेट में इसका किसी में नियम पूछ लेगा तो किसी में टाइप पूछ लेगा, तो किसी में द्वितीय नियम, किसी में प्रथम नियम, ऐसे पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट आता है विशिष्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये दोनों भी पूछ लेता है, किसी किसी सेट में मिलता है। विभव मापी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाता है। अब आता है धारावाही चालक के कार्य चुंबकीय बाह्य सर्वेट का नियम जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट धारावाही वृत्ताकार लूप जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है अनंत लंबाई सीधे धारावाही चालक के कार्य चुंबकीय क्षेत्र जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इससे क्वेश्चन पूछता है और डिफिनीशन भी पूछता है, और कभी कभी इसका प्रूफ भी पूछ लेता है कि इसमें कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या डिफिनीशन है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है इससे।